हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम वीडियो लेके आए हैं ऑन ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस। तो हम आज बात करेंगे ऑब्सेशन के बारे में। देखिए, हम देखते हैं कई लोगों को आदत होती है एक ही चीज़ के पीछे लगे रहना। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, कई लोगों को होता है कि सफाई नहीं है, बार बार सफाई है, या हैंड्स वॉश करते रहते हैं बार बार टू चेक हैंड्स गंदे हैं। कुछ लोग लॉक्स लगाते रहेंगे एंड कुछ और जो किसी और के लिए ऑब्सेस्ड होते हैं। ठीक है, अब हम सर से बात करने वाले हैं आज इस डिसऑर्डर के बारे में। हेलो सर, हाउ आर यू? फाइन। सर, तो आप हमारे व्यूअर्स को बताएं व्हाट इज ऑब्सेशन। ऑब्सेशन एक्चुअली वो थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं जो हमारे दिमाग में बार बार आती हैं। वो अनवांटेड थॉट्स हैं जो वो हमारे दिमाग को डिस्टर्ब करते हैं। जब ऑब्सेसिव थॉट्स बार बार आते हैं तो वो पेशेंट जो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस का शिकार हो सकता है। ऑब्सेसिव थॉट्स में ऐसी थॉट्स हैं जैसे उनको लगता है कि हर जगह गंदा है, कंटामिनेटेड है, उसमें जर्म्स हैं। दूसरा, उनको ऐसे लगता है कि उनको एक ही जो चीज़ है वो कंटिन्यूसली बार बार उनको लगता है कि एक ही तरह से पड़ी होनी चाहिए, हर चीज़ ऑर्डरली होनी चाहिए। जैसे सब डिब्बों का मुंह एक तरफ को होना चाहिए, अगर थोड़ा सा भी किसी का मुंह दूसरी तरफ है उनको वो पसंद नहीं आता। उनको लगता है जो भी चीज़ है अपनी जगह से इधर से उधर 1 इंच भी नहीं होनी चाहिए। जहाँ जूते पड़े हैं वहीं जूते रहने चाहिए, जहाँ पे कुर्सी पड़ी है कुर्सी वहाँ से हिलनी नहीं चाहिए। तो जो ऑब्सेसिव थॉट्स हैं उनमें लोग जो है ऑर्डरलीनेस पसंद करते हैं, जो थोड़ी हद तक तो अच्छी होती है पर ज़्यादा हो जाती है तो फिर उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स उससे हो जाती हैं। ऑब्सेसिव थॉट्स जो हैं वो आम लोगों को भी कभी ना कभी आती हैं, लेकिन जब वो ज़्यादा आती हैं और जब वो लाइफ को डिस्टर्ब करती हैं तो ही हम उसको ऑब्सेसिव डिसऑर्डर कहते हैं। हमने बात की जैसे कि इस डिसऑर्डर का नाम है ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस, तो कंपल्शन की बात करते हैं। सर, कंपल्शन क्या होता है? जी, जो नेगेटिव थॉट्स हैं जो मैंने अभी आपको बताई, जो थॉट्स हैं जो उनके बार बार मन में आती हैं, उसकी एंग्जाइटी को दूर करने के लिए वो कोई एक्शन लेते हैं। जो एक्शन होता है उसको हम कंपल्शन बोलते हैं। जैसे उनके मन में आता है सब कुछ गंदा है तो उसको दूर करने के लिए वो बार बार सफाई करते हैं या हाथों को बार बार धोते हैं। कई बार इतना तक धोते हैं कि उनकी स्किन भी खराब हो जाती है, फिर भी उसको धोते जाते हैं। ऐसा पेशेंट भी हमने एक बार देखा है जिसको इतना बुरा लगा कि उसने ग्लास से रगड़ के अपने जो हाथ हैं वो धोने की कोशिश की और पूरी तरह घायल हो गया। और जैसे सफाई है, जरा सी चीज़ इधर से उधर हो जाती है वो सबके साथ झगड़ा करने लग जाते हैं। अगर जैसे उनके कमरे में कोई चीज़ पड़ी है, कोई किताब पड़ी है, सब किताबें ऑर्डर में होनी चाहिए, उनका मुंह एक ही तरफ होना चाहिए, वो बिल्कुल हिलनी नहीं चाहिए। तो ऐसे जो बिहेवियर है उसको कंपल्सिव बिहेवियर कहते हैं। कंपल्सिव बिहेवियर बेसिकली एंग्जाइटी को दूर करने के लिए होता है। 3 तरह के बिहेवियर्स इसमें डिस्क्राइब्ड हैं। एक तो हैं जैसे वॉशर्स हैं, वॉशर मतलब जो बार बार हाथ धोते हैं क्योंकि उनमें मन में थॉट आती है कि सब कुछ गंदा है, कंटेमिनेटेड है, इसलिए वो बार बार हाथ धोते हैं। दूसरे होते हैं चेकर्स, उनको डाउट रहता है कि मैंने ये लॉक बंद किया है कि नहीं, तो लॉक को बार बार चेक करना, कुंडी बंद करके आए थोड़ी देर बाद दोबारा जाना, फिर चेक करना, फिर कुंडी देखना, फिर कुंडी देखना, कई बार 6-6, 7-7, 8-8 बार उसको देखना। इसको हम कंपल्सिव बिहेवियर कहते हैं। वो थोड़ी देर के लिए उनकी एंग्जाइटी को कम कर देती है लेकिन पूरी तरह से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, इसलिए वो बार बार एक ही बिहेवियर को करते हैं। फिर वो कई लोग जो है पर्टिकुलर फैशन में चलते हैं, जैसे एक स्क्वायर में एक पाँव रखेंगे, एक सीढ़ी पे एक पैर रखेंगे, एक सीढ़ी पे हमेशा ही 2 पैर रखेंगे, तो वो कोई पैटर्न बना लेते हैं, उसी पैटर्न के हिसाब से चलते हैं। फिर वो कई बार एक तरह का रिचुअल करते हैं बार बार, जैसे कि आपने देखा होगा कई क्रिकेटर हैं जो खेलने से पहले हर बॉल से पहले नाक को ऐसे करेंगे या कोई ऐसा करेंगे, जैसे थोड़ी सी जिग करेंगे, एक तरफ को जाएंगे, तो वो भी एक ऑब्सेशन का ही ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर की ही एग्जाम्पल है। इसके अलावा कई लोग जो हैं वो डाउट करना शुरू कर देते हैं, जैसे उनको लगता है कि उनकी जो वाइफ है वो लॉयल नहीं है, वो बार बार उसको चेक करते हैं, वो कहाँ है, कहाँ गई है, किसके साथ गई है, कहाँ बैठी है। हालांकि उनको ये पता होता है कि उनका ये जो बिहेवियर है वो इरैशनल है, उनको ये भी पता होता है जो वो कर रहे हैं वो गलत है, उनको ये अच्छी तरह से पता होता है कि वो जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, पर क्योंकि उनके मन में थॉट्स इतनी ज़्यादा आती हैं और वो उसको रोक नहीं पाते,
उनको वो करना ही पड़ता है। वो ऐसा नहीं कि वो करना चाहते हैं, पर उनको किए बिना उनको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाती है, इसलिए वो कंपल्सिव बिहेवियर होता है। क्योंकि ये कंपल्शन से होता है, इसीलिए इसको कंपल्सिव बिहेवियर हम कहते हैं। सर एक सवाल उठता है आप कि क्या ऑब्सेशन और कंपल्शन एक साथ हो सकता है हमेशा? मोस्टली एक साथ ही होता है। जो ऑब्सेशन और कंपल्शन है मोस्टली एक साथ ही होता है। ऑब्सेशन को दूर, एंजाइटी जो ऑब्सेशन से पैदा होती है उसको दूर करने के लिए ही कंपल्सिव बिहेवियर का इस्तेमाल करते हैं। पर कई बार कई लोगों में खाली ऑब्सेशन भी हो सकता है और कंपल्शन कई बार उसमें नहीं होता। जी, मुझे कई चीज़ों पे अब लग रहा है, जैसे डाउटर्स की बात करें कि बड़ा ही खतरनाक चीज़ हो सकता है, तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? इस चीज़ के क्या कॉन्सिक्वेंसेस? जी, उसमें एक तो है कि सोशली इन लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। बाकी लोग समझते हैं तो पागल है, बार बार चेक करता है, बार बार घूमता है, बार बार एक ही चीज़ करता है, बार बार हाथ धोता है। बाकी लोगों के उनके प्रति जो है वो सोचने लगते हैं कि इनकी इसका जो दिमाग है ठीक से काम नहीं करता, वो उसको पागल समझने लगते हैं या ऐसे समझने लगते हैं कि वो सोशली धीरे धीरे आइसोलेट होना शुरू हो जाते हैं। हालांकि उनको ये पता होता है कि वो गलत कर रहे हैं, वो करना चाहते भी नहीं हैं। ऐसा नहीं कि वो करना चाहते हैं, जब वो करना नहीं चाहते फिर भी उनको करना पड़ता है, तो धीरे धीरे वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उदास हो जाते हैं। उनको लगता है मेरी ज़िंदगी बेकार है, मैं इसको रोक ही नहीं पा रहा। कंपल्शन को ना रोक पाने से उनके मन में ये आना शुरू हो जाता है कि मेरी ज़िंदगी बेकार है, मैं कभी ठीक नहीं होऊंगा, उनको डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। सोशली भी कई बार ये लोग आइसोलेट हो जाते हैं। जैसे डाउट करते हैं तो उनकी फैमिली लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि अगर कोई भी अपने पार्टनर पे ज़्यादा शक करेगा तो नेचुरली उसकी लाइफ जो है डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। कई बार वो सारे काम छोड़ के सारा दिन यही काम करते रहते हैं, तो वो अपना जो उनका बिजनेस है, दूसरी चीज़ें हैं, नौकरी है, उसमें भी उनको प्रॉब्लम डेली लाइफ में आनी शुरू हो जाती है। वाकई ये बहुत ही सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट कर सकता है। तो सर अब ये किस एज में कॉमन होगा? आमतौर पे ये टीन एज में स्टार्ट होता है, लेकिन ये किसी भी एज पे हो सकता है। जी, तो ये किस किस चीज़ों से ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है? जी, अगर आपको ओसीडी है तो किसी भी चीज़ से, जैसे स्ट्रेस से, या आपके कोई आसपास कोई प्रॉब्लम हो जाए, किसी की डेथ हो जाए, या कोई आपको जो बहुत बड़ा इमोशनल अपहीवल हो, तो उससे जो ओसीडी की प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है। तो व्यूअर्स, हमने एक बड़े ही खतरनाक प्रॉब्लम है, वैसे ये बहुत खतरनाक हो सकती है कुछ लोगों के लिए नहीं। अब इसके एग्जांपल्स आप हमारी मूवीज़ में देख सकते हैं, जैसे कि एक दरार मूवी आई थी और डर मूवी थी, दे हैड ऑब्सेशन फॉर दैट लेडी। तो वो चीज़ आपको मतलब एक चीज़ रूबरू करेगी कि व्हाट एग्जैक्टली ऑब्सेशन इज। किसी को भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम है ना, तो इसको इतना वरीसम बनाने की ज़रूरत नहीं है। कंसल्ट योर न्यूरोलॉजिस्ट, तो आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, इसके ट्रीटमेंट हैं। सो काइंडली गो थ्रू इट इन अ वेरी बेटर वे। और जो ये अंडरस्टैंड कर रहा है और वाकई जो ऑब्सेस्ड है, जिसको है ये प्रॉब्लम, तो आई रिक्वेस्ट यू कि अपनी मेडिसिन स्टार्ट करें। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी सोशल लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब करने से अच्छा है कि आप खुद को ही ठीक कर लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम और ज़्यादा अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आएंगे। थैंक यू सो मच टू डॉक्टर साहब, इतनी अच्छी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। सो व्यूअर्स, थैंक यू आप सबका सुनने के लिए। तो हमेशा की तरह लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं कि नोटिफिकेशंस आ जाएं आपके पास। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।